नमस्कार दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा फैसला जिसने पूरी देश को हिला दिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को बिल पास करने के लिए 1 महीने का समय सीमा और राष्ट्रपति को बिल पास करने के लिए मुहर लगाने के लिए 3 महीने का समय सीमा निर्धारित किया। इस केस को लेके पूरे देश में विवाद सा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर कहां से आ गई कि राष्ट्रपति को और राज्यपाल को बिल पास करने के लिए 1 महीना और 3 महीना का समय सीमा निर्धारित करे। इसी केस में 19 नवंबर 2025 को 5 जजों की बेंच ने इस फैसले को रद्द कर दिया और ये जो समय सीमा निर्धारित किया गया था राज्यपाल को 1 महीने का बिल पास करने के लिए और राष्ट्रपति को 3 महीने की बिल पास करने के लिए जो समय सीमा निर्धारित किए गए थे, 2 जजों की बेंच के द्वारा उसको रद्द कर दिया गया। जानते हैं आगे डिटेल्स में सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ कहा। ये दरअसल ये जो केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। उससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि इस मैटर को इस केस को आप समझ सके कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्यों समय सीमा निर्धारित किया था और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों समय सीमा को निर्धारित करने से केस को रद्द कर दिया। जानते हैं डिटेल्स में। दरअसल ये केस है तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड है। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री जी जो हैं उन्होंने राज्यपाल को बिल पास करने के लिए भेजा। काफ़ी लंबे समय से बिल को रोका गया। राज्यपाल बिल को पास नहीं कर रहे थे क्योंकि बिल पास होता है विधानसभा में। जब बिल पास होता है और राज्यपाल का मुहर लगता है तभी जाके एक्ट बनता है, कानून बनता है। जब तक राज्यपाल उस बिल पे अपना मुहर नहीं लगाते हैं, बिल को पास नहीं करते हैं, तब तक कानून नहीं बन सकता। इसी केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। जरा सोचिए कि राज्यपाल बिल पे मुहर क्यों नहीं लगाते, क्योंकि राज्य का जो सब्जेक्ट होता है उस राज्य के पास ये पावर होता है कि अपने विषय सूची के अंतर्गत वो कानून बना सके। तो फिर राज्यपाल उस पर मुहर क्यों नहीं लगाते हैं। राज्यपाल जो होते हैं एक राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व होते हैं। जब वो केंद्र का प्रतिनिधित्व होते हैं तो केंद्र की बात को फॉलो करते हैं कि राज्य कोई ऐसा कानून ना बना ले कि हमारे देश को 2 भागों में 4 भागों में टुकड़े टुकड़े बट जाए हमारा देश। इसलिए राज्यपाल इजीली वे में जो बिल बनाया जाता है उस पर मुहर नहीं लगाते हैं, उसको एक्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं। ये केस स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का है, जिसमें तमिलनाडु सरकार ने गवर्नर के नाम से केस फाइल किया कि गवर्नर जो हैं काफ़ी समय से बिल को रोक रखे हैं और बिल को पास नहीं कर रखे हैं। इसी केस को लेकर अप्रैल में 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को बिल पास करने के लिए 1 महीने का समय सीमा और राष्ट्रपति को बिल पास करने के लिए 3 महीने का समय सीमा निर्धारित किया था। तो हमारा संविधान जो है इसमें जब राष्ट्रपति को और राज्यपाल को बिल पास करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट इस बात को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, ये हमारे देश में एक विवाद सा छिड़ गया। क्योंकि आर्टिकल 200 जो है उसमें कहता है कि राज्यपाल के पास जब बिल आएगा या तो उस पर वो साइन करेंगे, एक्ट बन जाएगा, या उसे राष्ट्रपति के पास भेज देंगे, या उसे रिटर्न करेंगे कि इस कानून में, इस एक्ट में, बिल में क्या कमी रह गई है, इसको फिर से बनाया जाए, या वीटो पावर का यूज करके वो अपने पॉकेट में रखे रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेके 1 महीने का और 3 महीने का जो समय सीमा निर्धारित किया था, इससे हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं उन्होंने 14 सवाल लिख के सुप्रीम कोर्ट में भेजा कि जब आप हमारे समय सीमा निर्धारित करते हैं तो हमें क्या क्या कार्य करना होगा, ज़रा आप भी मुझे बताइए। तो इसी बात को लेके केस आगे बढ़ी और इस केस में 5 जजों की बेंच को नियुक्त किया गया, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस BR गवई जी, जस्टिस विक्रमनाथ जी, जस्टिस सूर्यकांता जी, जस्टिस PR नरसिम्हा जी और जस्टिस AS चंद्रकर जी
ने इस फैसले को सुनाए कि ये जो 3 महीने और 1 महीने का जो समय सीमा बांधा गया था, इस समय सीमा को हटाया जाता है, क्योंकि हमारे संविधान के किसी भी आर्टिकल में ऐसा नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रपति को और राज्यपाल को बिल पास करने के लिए समय सीमा निर्धारित किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल लंबे समय से बिल को खींचे जाएंगे, पास नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस में कोई गाइडलाइन नहीं देगा, कोई निर्देश नहीं देगा। जब राष्ट्रपति और राज्यपाल अपना कर्तव्य भूल जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम अपना ऑर्डर जारी करेगा, आदेश देगा कि किस तरीके से बिल को बनाना चाहिए, किस तरीके से एक्ट को पारित करना भी ज़रूरी होता है, ताकि हमारे राज्य का, हमारे देश का विकास हो सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो काम है लॉ को इंटरप्रेट करना और जो है देश को जागरूक करना। तो इसमें जो बनाए गए हैं कि गवर्नर को क्या क्या पावर दी गई है, हम जानते हैं 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें बताए गए हैं कि गवर्नर या तो बिल को मंजूरी दे सकते हैं, या गवर्नर बिल को राष्ट्रपति के पास भेज देंगे, या राष्ट्रपति जी आप इसको पास करिए, या तो बिल को दोबारा रिटर्न करेंगे कि इस बिल में क्या कमी रह गई है, इसको ठीक किया जाए। और राज्यपाल की एक पावर को छीन लिया गया है, जो कि वीटो नाम की एक पॉकेट वीटो नाम की एक पावर थी, जिसमें पॉकेट वीटो में अपनी बिल को दबा लेते थे और उस बिल को मानिए भूल गए, उस बिल को तो पास करना नहीं है। इस पावर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया और कहा कि सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज होती है, सबका अपनी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करना होता है, तो आपको भी अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना पड़ेगा। भले टाइम बॉन्ड जो है, समय सीमा जो है, हम उसको हटा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लंबे पीरियड तक बिल को पास नहीं करेंगे, ना ही गवर्नर साइन करेंगे और ना ही राष्ट्रपति साइन करेंगे, एक्ट को रोके रखेंगे और देश का, राज्य का जो चीज़ ज़रूरी है उस पर एक्ट बनाना यदि ज़रूरी है, उसे ईजिली वे में बनाया जा सकेगा। और सुप्रीम कोर्ट इस केस पे टाइम टू टाइम जैसा ज़रूरत होगा सोसाइटी को, जैसी ज़रूरत होगी हमारे देश को, इस केस को इंटरप्रेट किया जाएगा। लेकिन हाँ, अभी जो है टाइम समय सीमा हटा दी गई है। आपका क्या मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो सही किया या गलत किया हमारे देश में? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज होती है और सुप्रीम कोर्ट का काम ही है कि न्याय की रखवाली करना। होल सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।